अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट दिन हम लोगों ने एक्सरसाइज 23.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किया था। तो आइए इसके आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 23.3 है। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसका वैल्यू गिवन है जो कि हाफ है, और इसका हेल्प लेकर के हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। हम लोग गिवन है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका वैल्यू हाफ हम लोग को गिवन दे चुका है, और हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये हमारा ए प्लस, अगर हम साइन थीटा को यहाँ पर ए लेट कर ले और कॉस थीटा को बी लेट कर ले तो ये हमारा साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा वैल्यू आएगा। तो फर्दर अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड तो वैसे ही कॉपी होता चला जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारा 1 प्लस 2 इंटू, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमें गिवन दे चुका था जो कितना है हाफ। तो अगर उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे तो 2 इंटू हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो करके हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 यानी 2, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड आकर के स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर में 2। तो ये रहा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बोल रहा है यहाँ पर कि tan सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू गिवन है जो कि है 1/√3। इसी का हेल्प लेके हमें सेक थीटा भी फाइंड करना है और tan थीटा भी फाइंड करना है। दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3 गिवन है। हम जानते हैं एक सेक थीटा और tan थीटा से रिलेटेड एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूलाज गिवन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर हम सेक थीटा को ए लेट करते हैं और tan थीटा को बी लेट करते हैं तो हमारा फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो उसी के हिसाब से अगर हम जाए तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ माइनस का वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1/√3, जो माइनस का वैल्यू गिवन था, इक्वल टू 1। तो ये 1/√3 है जो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर उसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो वो √1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 इंटू 1 यानी √3। तो यहाँ से हमारा एक प्लस का वैल्यू निकला है, लेकिन हमें तो दोनों का अलग अलग वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो दो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, पहले उसे एक साथ लिख लेते हैं। जो ये हमें गिवन था कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, और इसका हेल्प लेकर के हमने सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू को फाइंड किया था जो क्या आया था √3।
अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोले और इक्वेशन नंबर इसको हम 2 बोलते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, तो हम ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 + 2, एडिंग 1 + 2, तो 1 + 2 ऐड करने पर ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा ये हमारा हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में 1/√3 प्लस √3। तो अगर यहाँ से हम सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो 2 सेक थीटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि एलसीएम आएगा हमारा √3। तो अगर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 और मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 से अगर √3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा √3, फिर √3 से अगर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो 2√3 रहता है उसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 3। तो इसी के साथ हमारा यहाँ हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/√3। तो यहाँ जो वैल्यू आया है 2 सेक थीटा इक्वल टू 4/√3, तो यहाँ से 2 को अगर हम हटाते हैं तो हमारा सेक थीटा का वैल्यू फाइंड निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल टू 4/√3, ये 2 नीचे आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल होके हो गया 2/√3। तो हमारा ये सेक थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। आप नीचे का जो डिनोमिनेटर में जो रूट आया है तो उसे हटा भी सकते हैं, आप रेशनलाइज करके उसे हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा सेक थीटा का वैल्यू हो गया। अब इसी का हेल्प लेकर के हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में से भी हम टेन थीटा का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करना पड़ेगा, इस सेक थीटा का वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 पर, इक्वेशन नंबर 1 पर हम सेक थीटा का वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इसे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 पर ही पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। तो इसे हम पहले नीचे उतार लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3 था। तो यहाँ से अगर सेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो सेक थीटा हमारा आया था 2/√3 प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3। तो अगर यहाँ से हम टेन थीटा निकालना चाहेंगे तो सेक जो 2/√3 उसे हमें राइट साइड लाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा -2/√3। तो अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा √3 आएगा। इसे सॉल्व करने पर ऊपर 3 - 2 तो यानी 1/√3। तो इसी बेसिक पे जो टेन थीटा हमारा हो गया वो हो गया 1/√3। तो यहाँ से सेक थीटा और टेन थीटा दोनों का ही वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या दिया है, यहाँ कॉसेक थीटा प्लस कॉटेक वैल्यू √3 दिया है, और उसका हेल्प लेकर के हमें कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों को फाइंड करना। तो ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। आइए इसको डील करते हैं। तो पहले जो गिवन है हमारा वो लिख लेते हैं। हमारा गिवन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू √3 गिवन है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है कॉसेक और कॉट से रिलेटेड, फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो उसी की तरह अगर हम कॉसेक को ए लेट करें और कॉट को बी लेट करें तो यहाँ से हमारा a² - b² होगा, और हमारा फॉर्मूला होगा a² - b² का a + b - b। तो उसी के बेसिक पे अगर हम इसे लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी और एक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा a + b a - b इक्वल टू 1। और हमें यहाँ पर प्लस का वैल्यू गिवन है, तो उसे अगर पुट करेंगे तो √3 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
इक्वल टू 1/√3। तो उसी तरीक़े से अगर हम जो दो वैल्यू हमारा है, एक प्लस का एक माइनस का, उन दोनों का हेल्प ले करके हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं, यानी कॉस थीटा और कॉट थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार उससे उतार लेते हैं। हमारा एक ये गिवन था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3, ये गिवन था। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। और हमने ये फाइंड किया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो आया था हमारा 1/√3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अगर सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 1 और +2 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2 एडिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करने पर हमारा हो जाएगा 2 कोसेक थीटा और एक कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये राइट साइड में √3 प्लस 1/√3, सिमिलर पूरा क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। अगर यहाँ LCM लेते हैं तो √3 सॉल्व करने पर 3 + 1 यानी 4/√3। फिर अगर यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा को फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/√3 इंटू 2। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होकर के फाइनली हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से कोसेक थीटा तो फाइंड हो गया। इसी का हेल्प ले करके इक्वेशन नंबर 1 या 2 पर हम इसे पुट करेंगे। अब पुट करके हम कॉट थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 2 पर ही पुट करते हैं, आप 1 पर ही पुट करके देख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या था? क्वेश्चन 2 हमारा था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/√3 था। तो हम पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। और हमें कोसेक थीटा वैल्यू पता है जो है 2/√3 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। तो अगर यहाँ से हम कॉट थीटा निकालेंगे तो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 और 2/√3 राइट हैंड साइड आकर के माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा LCM हमारा √3 आएगा। और इसको आगे सॉल्व करने पर 1 - 2, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 यानी -1 और नीचे √3 सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर जिस नंबर का साइन, जो नंबर ग्रेटर रहता है उसका साइन को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर 2 ग्रेटर है तो उसका साइन माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पर -1 को लिखा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो माइनस कॉट थीटा जो है वो हो जा रहा -1/√3। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर के हमारा फाइनली आंसर कॉट थीटा का आ जाएगा 1/√3। तो ये हमारा कॉट थीटा का आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 7 दे चुका है। सॉरी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 7 दे चुका है। और उसका हेल्प लेकर के हमें tan थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। हमारा गिवन क्या है? हमारा गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमारा 7 गिवन है। यहाँ 7 नीचे कुछ नहीं यानी 1 है डिनोमिनेटर में। हमें इसका हेल्प लेकर के हमें tan थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि बीच में इक्वल है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इस डोमिनेटर को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसे हम करके देखते हैं एक बार। तो मल्टीप्लाई करने पर जब 7 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 साइन थीटा। उसी तरीके से -7 को कॉस से करेंगे तो हो जाएगा 7 कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ का जो डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर, उसको लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यही होता है। तो उसको करने पर हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा ही होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 है।
हम क्या करते हैं, साइन थीटा को एक साइड रख लेते हैं और कॉस थीटा को एक साइड रख लेते हैं, यानी साइन थीटा को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं और कॉस थीटा को राइट साइड लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा जो लेफ्ट में राइट में था उसे अगर हम लेफ्ट में लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये कॉस थीटा जो लेफ्ट में है उसे हम राइट में लेकर चले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 कॉस थीटा, राइट में जाकर वो प्लस हो जाएगा। अब पहले का यहाँ ऑलरेडी यहाँ का कॉस थीटा है तो प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा यानी 6 साइन थीटा इक्वल टू 7 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यानी 8 कॉस थीटा। यहाँ ऐड हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया। आगे तो अगर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जो साइन थीटा यहाँ था, जो कॉस थीटा राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी के जैसा 8 राइट हैंड साइड का, जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई था वो राइट साइड आकर के वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं, अगर इसको दोबारा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस नीचे लाइन से हम लोग ऊपर लाइन में पहुंच जाएंगे। 8 इंटू कॉस थीटा, ये हमारा 8 इंटू कॉस थीटा हमारा 8 कॉस थीटा हो जाएगा, और 6 इंटू साइन थीटा हमारा 6 साइन थीटा जाएगा। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वापस हम ऊपर में ही पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमारा ये सही है। तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो हमारा टैन थीटा होता है इक्वल टू 8/6। तो यहाँ से हमने टैन थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, जो आया 8/6, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। 8/6 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 5/3 है, और इसका हेल्प ले करके हमें ओनली साइन थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, करके इससे आंसर निकाल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा जो हमारा गिवन है, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 कॉसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। और अगर उसी तरह हम इनको, अगर हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा होगा 3 कॉसेक थीटा प्लस 3 साइन थीटा। तो हम वही काम करेंगे, हम सारे को एक तरफ रखेंगे, कॉसेक को एक तरफ रख लेते हैं और साइन को भी एक तरफ रख लेते हैं। तो अगर हम साइन हमें निकालना है तो साइन को हम राइट साइड लेकर चले जाते हैं, कॉसेक को इधर लेकर चले आते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5 कॉसेक थीटा, ये राइट हैंड साइड में आकर के हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आकर के हमारा हो जाएगा -3 कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये पहले से 3 साइन थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 5 साइन थीटा था अगर उसे हम राइट हैंड साइड लाते हैं तो हो जाएगा हमारा +5 साइन थीटा। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होकर के 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ ऐड होकर के 8 साइन थीटा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है ये होता है 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला था हमारा, ये कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/sin थीटा इक्वल टू 8 साइन थीटा। तो हम नंबर को एक तरफ कर देंगे और साइन थीटा को एक तरफ कर देंगे, तो इसके हिसाब से हमारा 2/8 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्या हमने, ये जो साइन थीटा जो यहाँ डिवाइड में था उसे राइट हैंड साइड ला करके मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, और जो 8 यहाँ मल्टीप्लाई था उसे लेफ्ट हैंड साइड ला करके डिवाइड के 2 के नीचे लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड को
पूरा चेंज कर देते हैं तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/8। अगर इसे हम काटेंगे तो हमारा 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। हमें साइन थीटा फाइंड करना था, तो अगर साइन थीटा फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट अंडर में 1/4। अब 1/4 का रूट अंडर करेंगे तो हमारा आता है 1/2। तो इसी के बेसिक पे साइन थीटा हमारा हो गया 1/2। तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि यहाँ गिवन है। क्या गिवन है? यहाँ दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू 5/3 दिया हुआ है, और इसका हेल्प लेकर हमें सेक थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर 5/3 ना होकर यहाँ 5/2 होगा। तो इसे हम यहाँ पर सुधार लेते हैं। हमारा 5/3 ना होकर 5/2 होगा। तो 5/2 से अगर सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर आ पाएगा, नहीं तो उसका आंसर नहीं आ सकता। तो इसका हेल्प ले करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो गिवन है उस गिवन को पहले लिख लेते हैं हम। हमारा गिवन है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। दोनों पक्षों में वर्क करते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्क करने पर अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 5/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर यहाँ सेक थीटा को हम ए लेट करते हैं और कॉस थीटा को बी लेट करते हैं तो हमारा यहाँ फॉर्मूला आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ ना करके इसके एक और जो फॉर्मूला होता है उससे यूज़ करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला से आंसर अभी निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दूसरा फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्मूला को क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसी के बेसिस पर अगर हम लिखें तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, और राइट हैंड साइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। साथ साथ देखिए ये तो हमें गिवन निकालना ही है, तो इसे वैसे ही लिख देते हैं। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, और साथ हमें ये भी पता है कि जो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। चलिए आगे इसका वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5/4 25/4। अगर यहाँ से हम सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हमारा 4 राइट हैंड साइड जा करके माइनस हो जाएगा, यानी 25/4 माइनस 4 मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -4। तो इसे अगर सॉल्व करें तो LCM 4 और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर 25 माइनस यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो डिवाइड करने पर 4, उस 4 से अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 16। तो 25 माइनस 16 यानी 9/4। तो हमें तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा को फाइंड करना था, तो स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, यानी हमारा आंसर आ गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर गिवन है कि हमें लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम द रिलेशन दिस। मैंने ये जो गिवन वैल्यू दिया है इसका हेल्प लेकर के हमें यहाँ से tan थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारा गिवन है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2।
तो अगर tan थीटा हमें निकालना है तो हम tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो अगर हम यहाँ से sin थीटा का अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं और cos थीटा का अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसका हेल्प ले करके हम यहाँ से tan थीटा का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। क्या है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगर इसे हम सॉल्व करें तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 1 4, अब 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। ये दोनों को अगर सॉल्व करने पर सब्ट्रैक्ट होकर के बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 राइट हैंड साइड जा करके माइनस हो जाएगा, यानी 9/2 माइनस 4। ऐसे यहाँ सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9 माइनस यहाँ डिवाइड करने पर 2 मल्टीप्लाई करने पर 8, यानी हमारा आया 1/2। इसी के बेसिक पे अगर हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारा आ जाएगा रूट अंडर में 1/2 यानी 1/√2। ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू आया। तो फिर हम इसका हेल्प लेके कॉस थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम जानते हैं जो कॉस थीटा होता है ये रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। आप यहीं से देख सकते हैं जो कॉस थीटा जो था, ये जो कॉस थीटा था, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ हमारा क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहीं हम वैल्यू पुट कर दे साइन थीटा का, तो हमारा रूट के अंदर में 1 माइनस, और हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी पता है, देखिए वो क्या है 1/2 है, तो हम डायरेक्ट वही पुट कर सकते हैं। तो 1/2, तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, क्योंकि ये हाफ है और 1 से अगर हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू भी 1/√2 और कॉस थीटा का वैल्यू भी 1/√2। इसी के बेस पर अगर हम tan थीटा निकालना है तो निकाल सकते हैं। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा था हमारा 1/√2 और कॉस थीटा भी क्या था हमारा 1/√2। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा ये रेसिप्रोकल होकर के 1 आएगा आंसर। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 1। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है वो हमारा गिवन है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 10/3 दे चुका है। और इसका हेल्प लेकर के हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा और साथ ही साथ हमें tan थीटा, तीन वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। हमारा गिवन है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3, ये हमारा गिवन है। तो अगर हम tan थीटा को ए लेट करते हैं, कॉट थीटा को बी लेट करते हैं, तो यहाँ से हमारा a² प्लस b² फॉर्मूला बनेगा, जो कि होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये दोनों ही फॉर्मूला एक एक करके लगाते हैं, लगा करके ये दोनों का आंसर हम निकाल लेते हैं। तो अगर पहले नंबर 1 पे फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो हमारा होगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू राइट साइड में 10/3। तो हमें ये फाइंड करना है प्लस का वैल्यू, तो इसे वैसे ही रहने देते हैं। और साथ साथ हम जानते भी हैं कि जो tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है वो तो 1 होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 10/3 ना। ये हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 होता है।
तो अगर हम यहाँ से tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना चाहेंगे तो 2 को राइट साइड ले आना पड़ेगा, जो कि जाकर प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 10 + 6 यानी 16/3। और यहाँ से अगर हम tan थीटा प्लस cot थीटा वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर राइट हैंड साइड आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा 16/3, जो कि हमारा हो जाएगा 4/√3। चलिए प्लस का वैल्यू निकला हमारा। फिर से हम उसी फॉर्मूला को फॉर्मूला नंबर 2 को यूज़ करके हम माइनस का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारा गिवन था फिर से उसे लिख लेते हैं। हमारा गिवन क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3 गिवन था। तो इस बार हम माइनस का फॉर्मूला लगा करके वही वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 10/3। फिर से हम जानते हैं tan थीटा cot थीटा वैल्यू 1 होता है, तो यहीं पर उसे हम फिर से पुट कर देंगे और पुट करके निकाल लेते हैं। तो tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3 और 2 को जो 2 × 1 यहाँ सॉल्व करने पर जो 2 × 1 आएगा उसे राइट साइड लागने पर वो -2 हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 लेना पड़ेगा, तो 10 - 6 यानी 4/3। तो अगर यहाँ से हम tan थीटा माइनस cot थीटा निकालना चाहेंगे, tan थीटा माइनस cot थीटा, तो स्क्वायर को राइट साइड ले जा करके स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो जाएगा 4/3 यानी 2/√3। इसका आंसर आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ से हमारा 2 आंसर निकल चुका है। एक हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा जो था वो हमारा 4/√3 आ गया और दूसरा tan थीटा माइनस cot थीटा 2/√3 आ गया। तो इन दोनों को हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जो हमारा तीसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो क्या करते हैं, हम दोनों के क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 2 लेट कर लेते हैं, तो अगर हम 1 + 2 को ऐड करेंगे तो हमारा tan थीटा भी निकल सकता है। देयरफॉर एडिंग 1 and 2, तो 1 2 अगर ऐड करेंगे तो हमारा cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ राइट हैंड बचेगा 2 tan, लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan थीटा और राइट हैंड साइड में 4/√3 प्लस 2/√3। तो यहाँ एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा √3 4 + 2 यानी 6/√3। तो tan थीटा जो है 2 को राइट साइड लाने पर 6/√3 × 2 यानी हमारा 3 यानी 3/√3। अगर इसे रैशनलाइज कर लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू 3/√3 × √3/√3 यानी ऊपर हमारा 3√3 आंसर और नीचे में 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो करके फाइनली हमारा tan थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर गिवन है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा जो वैल्यू 13/12 है, इसका हेल्प लेकर के हमें sec² थीटा माइनस tan² थीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं पहले। हमारा गिवन है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 13/12 है, ये हमें गिवन दे चुका है। तो जो हमें फाइंड करना है उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो sec⁴ थीटा माइनस tan⁴ थीटा। तो अगर हम sec² थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम जो अंदर में sec स्क्वायर थीटा है इसको a लेट कर लेते हैं और tan स्क्वायर थीटा b लेट कर लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूलाज आएगा वो होगा a² - b²। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है a + b और a - b। तो अगर उसी के हिसाब से हम जाए तो हमारा हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू गिवन है जो है 13/12, उसे अगर पुट कर देते हैं और साथ साथ हम जानते हैं जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर होता है वो 1 होता है, ये फॉर्मूला है। जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये क्या होता है, 1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 13/12। तो इसी के बेसिक पे हमारा ये भी आंसर निकल चुका है जो कि सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, इसका जो वैल्यू आया वो आया 13/12। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका। तो आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।